9 अक्टूबर 2020 वर्ल्ड पोस्ट डे के दिन भारतीय अश्व संस्था IHSI और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटीज़ ने जो DNA का काम अपने ऊपर लिया था, उस काम को लेकर के हमारी जो मुहिम थी कि हम ये जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में जारी है, लाइन की, बच्चों की, और गलत हो रहे हैं और कई ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हमने जो मुहिम चालू करी थी 2016 में, उसमें कामयाबी होती रही, हम देखते रहे। और अब हमने जो रिकॉर्ड, जो भी DNA घोड़े हमारे हो चुके, उनको हमने एक जगह वेबसाइट पे डाला है और रेगुलरली उसको अपडेट हम करते जाएंगे। जो आप वेबसाइट पे इस वक्त देख रहे हैं, ये हमारा होम पेज है और होम पेज के ऊपर हमने कुछ 6 घोड़े जो हमारे मारवाड़ी, काठियावाड़ी घोड़े हैं, उनकी हमने फ़ोटोएँ डाली हैं। और उसके बाद आप आगे जब चलेंगे इसमें, तो ये जो पेज आएगा जिसके ऊपर हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ IHSI एंड NCHSI के बारे में सारा बताया गया है कि किस तरीके से IHSI का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से इसमें जो NCHSI बनी, नेशनल कॉन्फेडरेशन बनी, वो कैसे बनी, किस तारीख को बनी, हमारी महाभारत से और रामायण से लेकर के अश्वों की क्या हिस्ट्री है इंडिया में, और ये सब हमने इस पेज पे लिखा है। और इसी पेज पे जब आप आगे चलेंगे तो इसमें हमने बताया है कि 19 मार्च 1999 को इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। पहली मीटिंग महाराजा गज सिंह जी साहब जोधपुर के अध्यक्षता में हुई और उनके कहने पे और राजा भूपत सिंह जी के कहने पे ये मीटिंग बालोतरा में, तिलवाड़ा में जसोल हाउस में रखी गई और वहाँ इस मीटिंग का गठन 97 में हुआ। 99 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इस मीटिंग को लेकर के जो हमारे सदस्य वहाँ मौजूद रहे जिस दिन ये हमारा सारा गठन हुआ, उसमें महाराजा गज सिंह जी जोधपुर, राजा भूपत सिंह जी, फ्रांचेस्का कैली और मैं, हम 4 उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके हमने इसका सारा गठन किया। इसमें आपको आगे ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये काम चलता गया, उसके बाद एक्सपोर्ट खोला, वो सारी बातें हुई और उसके बाद धीरे धीरे हमारे ये दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसका DNA किया जाए। DNA के लिए हमारे सामने समस्या ये आई कि कहाँ कराया जाए, और उसमें फिर हमें रिसर्च के टाइम ये मालूम पड़ा कि एक इंडियन स्टड बुक 1927 में थी अंग्रेज़ों के टाइम, और उसमें राजाओं, महाराजाओं, नवाबों के घोड़े बॉम्बे रेस कोर्स में जाया करते थे और इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन उस स्टड बुक में हुआ। उसमें ध्यान से अगर आप देखें, इन पेजों पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मारवाड़ी, काठियावाड़ी, बलूची, सिंधी, ये सब घोड़े उस वक्त वहाँ पर रजिस्टर हुए हैं। इसमें एक ख़ास बात ये भी देखने को मिली कि आर्मी रिमाउंट सेंटर जो था, उसमें भी घोड़े मारवाड़ी और काठियावाड़ी लिए गए और उनसे ही ये ब्रीडिंग वहाँ भी शुरू हुई। बाद में इन्होंने उस ब्रीडिंग को ख़त्म कर दिया और ये आर्मी के घोड़े जो हैं, ये बाहर वाले नस्ल को ला करके उनसे ब्रीडिंग करने लगे। उस प्रकार से हमने ये सोचा कि हम RWITC को अप्रोच करें। कुछ समय लगा, काफ़ी सालों के बाद इस बात का नतीजा निकला और 9 मई 2016 में ये मीटिंग बॉम्बे में हुई। वहाँ पर जाकर के ये तय हुआ कि हम स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते हैं, जहाँ इनका DNA घोड़ों का, आपके मारवाड़ी, सिंधी घोड़ों का और काठियावाड़ी जितने भी इंडिजिनस हैं, इनका आप वहाँ पर करा सकते हैं। उसके बाद हमने 9 मई 2016 में वहाँ एक एग्रीमेंट साइन किया RWITC के सदस्यों के साथ मिलकर के, और उसमें वहाँ पर ये तय हुआ कि अब आगे के लिए जो भी DNA होंगे वो पूना की लैब में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये स्पष्ट करना चाहूँगा आपको मैं यहाँ पर कि ये
बिल्कुल तय था कि जो स्टड बुक जो है वो सिर्फ डीएनए का टेस्ट करेगी, ना कि वो रिकॉर्ड स्टड बुक रजिस्ट्रेशन का नहीं करेगी। ये काम आईएचएसआई को और नेशनल कॉन्फेडरेशन को ही करना है, वो सिर्फ रिकॉर्ड डीएनए का हमें उपलब्ध कराएंगे। इस बात में हम लोगों ने हाँ करी और ये काम शुरू हुआ। अभी जो आप पेज देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव्स और मिशंस का पेज है कि हमारी इन संस्था का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या हमारे मिशन हैं और किस प्रकार से हम आगे इसको लेके चलेंगे। यहाँ एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये साइंटिस्ट हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स हिसार के, जो हमारे साथ आईएचएसआई के साथ बरसों से काम कर रहे हैं और हम लोग इनको रिक्वेस्ट करके फार्मर के स्टड फार्म पे ये अपनी मोबाइल यूनिट लेके जाते हैं, वहीं एक लैब सेट करते हैं और वहाँ नामी स्टेलियंस जो हैं उनका सीमन ले करके वहाँ का वहीं फ्रोज करके और अपने रिकॉर्ड में एनआरसी बीकानेर सब सेंटर में रखते हैं और आगे फार्मर्स को ये उपलब्ध करवाते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कार्य था जो कई सालों से चलता रहा। ये आप अभी देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस बात को लेकर के हम आगे चलेंगे। इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाए कि जो भी संस्थाएं इससे जुड़ेंगी वो किस प्रकार से इसकी मेंबरशिप लेंगी। जो नेशनल कॉन्फेडरेशन बनाया उसमें मेंबरशिप किस प्रकार से लेंगे वो हमने इसके अंदर बनाया। उसके आगे अपन चलते हैं ब्रीड इंफॉर्मेशन के बारे में। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पेज है जिसमें मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी, स्पीति, झंस्कारी और नुक्रे को भी जोड़ करके हमने ये सारे स्पेसिफिकेशन इसमें लिखे हैं कि इनमें किस प्रकार का घोड़ा आइडेंटिफाई होगा इस ब्रीड के लिए। ये ज़रूरी इसलिए था कि डॉक्टर्स जो ये काम करेंगे वो आइडेंटिफिकेशन में इससे मदद ले सकेंगे। इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि सोसाइटीज़ के आपस की कोई भी इश्यूज़ हों उससे परे हट करके हमने सरकार की जो ब्रीड स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि काठियावाड़ में गुजरात गवर्नमेंट का ब्रीड स्टैंडर्ड है, गुजरात गवर्नमेंट के ब्रीड स्टैंडर्ड को लिया। मारवाड़ी में एनआरसी के बनाया हुआ जो कैरेक्टरिस्टिक्स का तो पेज था वो हमने वहाँ से लिया। जो झंस्कारी लिया वो जम्मू कश्मीर से लिया, हिमाचल से स्पीति का लिया और इसी प्रकार से हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के इस पेज को बनाया। इसमें बड़े डिटेल में नीचे आप देखेंगे तो सारा डिटेल में आपके इसके सामने आएगा कि कहाँ से लिया हुआ है, किस किस प्रकार का है। आप उस पर जा सकते हैं तो उस पर आपको पूरा दिखेगा ब्रीड का वैल्यूएशन कि किस प्रकार से इवैल्यूएशन किया गया है। इसके बाद में अपन आगे अगर चलते हैं तो आप इसमें जो वेट पैनल जो हमने बनाया है उसमें सबसे पहले वेट पैनल जो बना वो स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कीपर हैं, रजिस्ट्रार हैं, वो आए। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, एक तरीके से छोटा वर्बल ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के हिसाब से उन्होंने एक टेस्ट लिया और उसके बाद वेट्स को बनाया गया। उसके बाद से हम इस प्रक्रिया को फॉलो करते आ रहे हैं। जो भी वेट माइक्रोचिपिंग करना चाहेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, परंतु उनको एक तरीके से एक हमारे सामने एक टेस्ट पास करना पड़ेगा जिससे कि हम ये जांच सकें कि उनको माइक्रोचिपिंग करना अच्छी तरह आता है और SBI AKI के रूल्स के हिसाब से वो कर पाएंगे कि नहीं। अगर वो उसमें खरे उतरते हैं तो उनको वेट पैनल में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप इस लिस्ट में देखेंगे कि इसके अंदर अलग अलग पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना इन सब जगह से वेट पैनल्स लिए हुए हैं। नीचे फी स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ तौर पे दिया हुआ है। 6018 रुपये पर हॉर्स की फ़ीस स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाती है। हमारी संस्थाएं सिर्फ 1000 रुपये पर हॉर्स लेती है, जिसमें हमारा पासपोर्ट, माइक्रोचिपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस का काम, ये सारा खर्चा हम उस 1000 रुपये से करते हैं पर हॉर्स। मेंबर्स जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ली है, उनसे 500 रुपये लेते हैं। और यहाँ स्पष्ट ये करना चाहूँगा कि वेटनरी डॉक्टर जो भी है वो
पैनल के जो हैं उनमें से आप किसी को भी चुनते हैं तो उसकी फ़ीस, उनका आना जाना, उनका जो भी खर्चा है वो डायरेक्टली वेट से बात करके ओनर जो है वो तय करे, डायरेक्ट उनको पेमेंट करे, उसमें संस्था का कोई लेना देना नहीं रहेगा। इससे आगे अगर अपन चलते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक तरीके का हमने SOP बनाया है DNA का, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ये स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो रूल्स हैं उसके हिसाब से बनाया गया है। उसमें पूरा रूल्स लिखा गया है कि किस प्रकार से वेट काम करेंगे, किस प्रकार से वो सारा टेस्टिंग का जो सिस्टम है बाल निकालने का, डालने का, वो सारा इसमें दिया गया है। इससे जब आगे अपन चलते हैं तो एक मोस्ट महत्वपूर्ण जो पेज है वो है हॉर्स सर्च का। अब हॉर्स सर्च वाला जो मैटर है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रखता है। हॉर्स सर्च वाले पेज पे जब आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर इस प्रकार से ये खुलेगा। आप इसमें जो नीचे देखेंगे उसमें आप सारे घोड़ों के नाम आ रहे हैं, बादल से लेकर के सारे घोड़ों के नाम आ रहे हैं। ये करीबन 170 पेज हैं जिस पे घोड़े का नाम, उसकी पासपोर्ट नंबर, कहाँ किसका वो घोड़ा है, कहाँ स्टेबल्ड है, और उसके सारे ब्रीड का डिटेल, उसके शायर का नाम, डैम का नाम, ये सब आ रहा है। तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, सब बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि बादल अगर है तो उसके आगे लिखा है बादल MB। इसको भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, क्यों? अपने देसी घोड़ों में, अपने इंडिजिनस घोड़ों में बहुत से नाम आपको एक से मिलेंगे। स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि एक बार एक घोड़े को एक ही नाम मिलता है, वो नाम दोबारा उनके स्टड बुक में दूसरे घोड़े को नहीं मिलता। परंतु अपने यहाँ नाम बहुत एक से आएंगे, इसलिए हमने ओनर के हिसाब से एक एब्रीविएशन दे दिया। अगर बादल MB लिखा है यानी कि बादल मारवाड़ी ब्लड लाइन स्टेबल का है। आगे चल के अगर दूसरा बादल आएगा और उसके आगे SB लिखा है तो वो किसी दूसरे स्टड फार्म का होगा। इस प्रकार से उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। नीचे एक लिस्ट भी हमने दी है जो आपको आगे मैं दिखाऊंगा, परंतु यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आप बादल के नाम पे जाकर के आप क्लिक करेंगे तो उसका पासपोर्ट खुलेगा, और उसका पासपोर्ट पे उसका आइडेंटिफिकेशन और उसके सारे डिटेल जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट इस पे ले जाता हूँ। इस पे आप ये देखिएगा पेडिग्री चार्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चार्ट है वो यही है। पूरे वेबसाइट का जो मकसद है वो इस चार्ट के ऊपर है। जो नीले रंग में आप देखेंगे वो स्टैलियन का नाम है, शायर का नाम है। जो गुलाबी रंग में आप देखोगे वो मेयर, डैम, फीमेल का नाम है, वो इस पे है। उसके आगे उसका एक नंबर दिया हुआ है, वो उसके पासपोर्ट का नंबर है, और उसके आगे उसमें आप देखेंगे GR लिखा हुआ और एक के आगे लिखा हुआ है B। ये कलर कोडिंग है, क्योंकि जब ब्रीडिंग करते हैं इसलिए लोग बहुत जानना चाहते हैं कि किस कलर का किस घोड़े से मैचिंग हुई और क्या कलर का प्रोड्यूस मिला। उसलिए जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप देखेंगे हंसराज 006 GR यानी कि ग्रे, मंजू घोड़ी 009 कलर बे। इनकी ब्रीडिंग से जो घोड़ी पैदा हुई वो हुई मंजूषा, उसका नंबर है 010 पासपोर्ट का, और उसका जो कलर है वो SB यानी कि स्क्यू बोर्ड। ये इस तरीके से है। आगे आप नीचे देखेंगे कि अननोन यानी कि समरथ नाम का जो स्टैलियन है उसके शायर का पता नहीं पड़ा, क्योंकि वो या वो रजिस्टर हुआ नहीं या वो छूट गया, अभी मौजूद नहीं है, तो इसलिए उसको अननोन लिखा जाएगा। और माँ का नाम चंपागनी नीचे दिया गया है, तो उनका बच्चा हुआ समरथ, और समरथ का डिटेल है। अब समरथ और मंजूषा में जो ब्रीडिंग हुई है उसका नतीजा जो आएगा वो आगे इसमें जुड़ता जाएगा, और उसी प्रकार से पूरी लाइनेज जो है वो बनती जाएगी। अभी मारवाड़ी में करीबन 2nd जनरेशन तक हम पहुंच चुके हैं, और काठियावाड़ी में हम 3rd 4th जनरेशन में भी पहुंच चुके हैं। आगे जैसे जैसे ज़्यादा घोड़े आते जाएंगे उसमें इसमें अलग पेज हो जाएंगे। मारवाड़ी अलग आ जाएंगे पेजेस पे, काठियावाड़ी अलग चले जाएंगे, सिंधी अलग चले जाएंगे, और स्पीति, झंस्कारी और नुकरे अलग चले जाएंगे। इस प्रकार से इसका बाइफर्केशन होता रहेगा।
इसी में अंदर हमने ये भी डाल दिया है कि आप इसमें कलर कोडिंग जो है वो भी आप नीचे देख लें, आदमी को समझ में आ जाए कि GR का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, डार्क बे का मतलब क्या है, कलर कौन सा है, क्या है, ये भी हमने इसमें इसको पूरा कलर कोडिंग में दिया हुआ है। इससे आगे अपन जब चलेंगे तो ये भी ज़रूरी है कि आदमी को ये मालूम पड़े कि मुझे कौन सा घोड़ा पसंद करना है या मुझे क्या करना है। उसके लिए हमने ये ओनर्स और हॉर्सेस का एक डिटेल बनाया है। इसमें सब जितने भी घोड़े मालिक हैं या स्टड फार्म हैं उनका सारा डिटेल डाला गया है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसमें आपको बताता हूँ, अगर मैं लेता हूँ फ्रांचेस्का कैली MB डूनलोद, ये हो गया मारवाड़ी ब्लड लाइन डूनलोद, इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर उनके नाम के जितने भी घोड़े इस DNA में गए हैं उन सब का फ़ोटो यहाँ डाला हुआ है। तो कोई भी आदमी इसको देख करके ये देख सकता है कि कौन सा घोड़ा किस प्रकार का है, मुझे क्या बादल के साथ ब्रीड करना है, मुझे क्या रजनीगंधा को लेना है, मुझे क्या समृद्ध को लेना है। तो वो यहाँ से अपना चूज़ कर सकता है कि मैं कौन से घोड़े को किस प्रकार से लेना चाहूँगा ब्रीडिंग के लिए। उसके अलावा आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक स्पोर्ट्स हॉर्सेस का भी एक सिस्टम शुरू किया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सिर्फ ब्रीड शो से ही कोई घोड़े को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाएगी। जब तक अपन उस घोड़े को किसी न किसी काम में नहीं डालेंगे, उसको अपन कोई स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे, उसकी यूटिलिटी पैदा नहीं करेंगे, तो उसका एक्सपोर्ट जो है, जो हम आगे करना चाह रहे हैं, वो रास्ता नहीं खुल पाएगा। इसलिए हमने एक स्पोर्ट्स का चार्ट भी हमने बनाया है। इसमें DNA नहीं होता, यानी कि आपको 6,000 18 रुपये या वो 1,000 रुपये जो है वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ 1,500 रुपये में इन घोड़ों का सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें सिर्फ माइक्रोचिप लगाई जाती है, पासपोर्ट दिया जाता है और उसमें डिटेल लिखा जाता है कि ये घोड़ा किस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए माना जाता है। ये सब आपको इसमें मिलेगा। इससे आगे अगर अपन चलते हैं तो एक हमने पूरा पेज दिया है जिसमें जो भी कागजी कार्रवाई, क्योंकि कागजी कार्रवाई बिना, डॉक्यूमेंट बिना ये हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम, घोड़े का नाम बदलना, मालिक का नाम बदलना, ओनरशिप बदलना, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी मेंबर को मिलेगी, नॉन मेंबर को मिलेगी, ये सारा डिटेल, और यहाँ से आप अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें यहाँ पर लास्ट में हमने एक कॉलम में हमने इसमें पूरा पासपोर्ट का एक फॉर्मेट दिखाया है आपको। इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए मंजूषा घोड़ी है, उसका पासपोर्ट के चारों पेज जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं वो हमने इसमें डाले हैं। सबसे पहला जो पेज होगा वो है पासपोर्ट का कवर पेज, जिस पे घोड़े का नाम और उसका नंबर दिया हुआ है, ये आप अभी देखेंगे। उसके बाद अगर हम चलेंगे तो पेज आएगा जिसमें ओनर का नाम, ओनर के डिटेल, वो सारे आएंगे, और उससे आगे आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉर्सेस का मिलेगा। उसमें आइडेंटिफिकेशन का पूरा डिटेल होगा, पैनल वेट के सिग्नेचर होंगे, और उससे आगे हम लोगों ने 4 फोटोग्राफ्स हॉर्सेस की डाली हैं, आगे से, उसके पीछे से, लेफ़्ट और राइट, जिससे कि कभी भी आइडेंटिफिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पासपोर्ट के अंदर आगे भी आपके मेडिकल, सर्जिकल, और जहाँ कंपटीशन में जब घोड़े जाते हैं कहाँ जीतते हैं, क्या उनको पोजीशन मिलती है, उनकी भी एंट्रियाँ हैं, और एक्सपोर्ट अगर घोड़ा होता है तो उसकी भी एंट्री का कॉलम दिया हुआ है। ये सारा इस प्रकार से ये पासपोर्ट बनाया गया है। ये सारा सिस्टम जो है ये स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया की DNA की मेहनत से हम कर पाए हैं, और हमारा सबसे यही अनुरोध है, उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे ब्रीडर जो भी हैं वो अपने इन लाइन के घोड़ों को, अपने इस लाइनेज को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कायम करने के लिए, नेशनल लेवल पे कायम करने के लिए, और साफ़ तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखते हुए कोई गलत ना हो, ये करना ज़रूरी है। और आप सबसे अनुरोध है कि इसको अगर आप फॉलो करेंगे
तो अपने घोड़ों का नाम इंटरनेशनल लेवल पे साफ सुथरे तरीके से सामने आएगा।